नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं चंदन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन के बेसिक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है या फिर उन बच्चों के लिए है जिनको भिन्न यानी फ्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं आता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा भिन्न सिखा दूंगा और मेरी गारंटी है कि आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। जी हाँ, आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे, तभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। तो अगर आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन को पूरा अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। देर न करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी फ्रैक्शन, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, भिन्नों का जोड़ यानी फ्रैक्शनल ऐड। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये 5/2 है और 3/2 यहाँ पे है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा कि ये 5 यानी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाला। ठीक, देखिए तो इसमें देखिए ऐड दिया हुआ है, हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग नीचे वाले यानी हर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है। देखिए, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम है और जब सेम सेम रहता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे ये 2 है ना, तो एक लाइन आप खींचिए ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 लिख लीजिए, नीचे वाला 2 लिखिए और ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। देखिए 5 और प्लस में 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 होता है और 8/2। ठीक है, जब इसको आप कट करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, यानी 4/1 आपका आंसर आएगा। इसको आप 4 भी लिख सकते हैं। दोस्तों, काटने का रूल मैंने पढ़ा रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और काटना तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों, काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा का सारा पढ़ा रखा है, यानी डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम मैंने पढ़ा रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए, दूसरा प्रश्न भी नीचे वाला सेम है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला सेम है तो 4 लिख दिए और ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 8 और प्लस में 2, जब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होता है और नीचे हो जाएगा 4। जब इसको आप कट करेंगे तो 2 से कट हो, देखिए 2 दूना 4 और 2 5 10। इसका आंसर कितना आया, 5/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एलसीएम मेथड और एक क्रॉसिंग मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग क्रॉसिंग मल्टीप्लाई देखते हैं, फिर एलसीएम मेथड देखेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें क्या करना रहता है, अब बराबर लिखिए एक लाइन। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना रहता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे में। तो 2 चौके कितना होता है, 8। ठीक है, अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई। ठीक ना, तो 4 चौके कितना होता है, 16। यहाँ प्लस है, प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 6 होता है। ठीक, अब देखिए अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 16 और 6 कितना होता है, 22/8। अब देखिए कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 11 आएगा। इसको काटेंगे 4 आएगा। ठीक है, यानी 11/4 आपका आंसर होगा। अब एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं, तो एलसीएम मेथड इस नीचे वाले यानी कि हर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 तथा 4 का एलसीएम, देखिए 2 और 4 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, आइए 2 दूना 4। फिर से एक बार 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी एलसीएम हमारा कितना आया, 2 दूना 4। एलसीएम कितना आया, 4 आया। अब इस 4 को एलसीएम को हमको नीचे रख लेना है। ठीक है, अब इस 2 का डिवाइड इसमें करना है, यानी कि भाग देना है। तो 2 का अगर 4 में भाग देंगे तो कितना आता है, 2 दूना 4 यानी 2 आएगा। अब उस 2 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले 4 में कर देंगे, ऊपर जो भी रहेगा। फिर यहाँ प्लस से प्लस लगा दीजिए। फिर अब जब 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 1 आएगा, 4 एकम 4। अब 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो नंबर है यानी 3 में कर देंगे। ठीक, अब इसको देखिए, अब 2 चौके 8, यहाँ पे प्लस से प्लस लगा दीजिए, 3 एकम 3 और बटे में 4। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना होता है, 11 और नीचे होता है 4। यही इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ भी 11/4 आया था, यहाँ भी 11/4 आया था। ठीक है,
तो जब बहुत बड़ा नंबर दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 50 दे दिया, यहाँ पे 96 दे दिया, तो बड़े बड़े जब नंबर होते हैं ना तब एलसीएम मेथड का हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो अगर छोटा नंबर रहता है तो हम लोग क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए अगले प्रश्न यानी चौथा नंबर प्रश्न बात करते हैं। देखिए ये भी अलग अलग है, ये भी इसका देखिए हर जो है या नीचे वाला अलग अलग है ना, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग क्रॉसिंग मल्टीप्लाई से सबसे पहले करते हैं। तो बटा 6 और 8 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 6 × 8 = 48, ठीक है। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 5 में, 8 × 5 = 40, प्लस से प्लस लगा दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 3 में, 6 × 3 = 18, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे 40 और 18 को तो 58 आएगा, और नीचे हो गया आपका 48। ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 9 18, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौके 8, 29/24 इसका आंसर आया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं, तो एलसीएम 6 8 का एलसीएम, 6 8 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 8 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे 6 और 8 का इस तरह से 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचेगा। तो एलसीएम क्या आया, 2 दूना 4 दूना 8 3 × 24, कितना आ गया, 24 हमारा एलसीएम आ गया। अब इस 24 को आप ऐसे डिवाइड करके लिख लीजिए, पे एक बार नीचे लिख लीजिए, ठीक है, डिवाइड में। देखिए अब 6 का डिवाइड 24 में करेंगे, तो 6 का डिवाइड 24 में करेंगे तो कितना आता है, 6 चौके 24 यानी 4 आएगा, 6 4 = 24, तो 6 चौके 24, तो 4 जो आया ना उसका मल्टीप्लाई 5 में यानी ऊपर वाले नंबर में, फिर प्लस से प्लस लगा दीजिए। 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 3 × 24 होता है, तो 3 आया, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में यानी 3 में, ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 होता है 20, प्लस में 3 3 होता है 9, यहाँ पे नीचे 24 रहेगा ही। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 20 और 9 कितना होता है, 29, और बटा में 24। देखिए 29/24, 29/24, दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है ना। तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये जोड़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। भिन्नों का घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन के, इसको भी प्लस के तरह ही करते हैं, एकदम सेम फार्मूला है उसी की तरह करने का। तो सबसे पहले हम लोग इसका नीचे वाला देखेंगे यानी हर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो 8 8 देखिए सेम सेम है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 8 यहाँ नीचे उतर गया एक बार 8, फिर यहाँ पे ऊपर वाला घट जाएगा, चाहे जोड़ हो और चाहे घटाना हो। नीचे वाला अगर सेम है तो हम लोग ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा देना है, तो 8 यहाँ पे हो गया, फिर 9 9 - 4। अगर नीचे वाला यानी हर सेम सेम हो तो हम लोग को ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा देना है। तो 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो आएगा 5, 5/8 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए ये भी सेम सेम है, नीचे वाला सेम सेम है ना, तो नीचे वाला सेम सेम है तो एक बार 9 लिखिए, उसके बाद 9 और -2 कर दीजिए, यानी डायरेक्ट घटा देना है हम लोग को। तो 7/9 इसका आंसर होगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, नीचे 9 था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए यहाँ पे है तीसरा प्रश्न। तो देखिए अब डिनोमिनेटर इसका नीचे वाला अलग अलग है, तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको जोड़ में बताया, एक एलसीएम मेथड से और एक क्रॉसिंग मल्टीप्लाई से। तो पहले क्रॉसिंग मल्टीप्लाई वाला करते हैं। देखिए तो 7 का मल्टीप्लाई 6 में, 6 7 होता है 42, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 5 30 होता है, अब माइनस लिख देंगे। 7 का मल्टीप्लाई 4 में, 7 4 कितना होता है 28, ठीक है। अब इसको आप घटा लीजिए, तो 30 में 28 घटाएंगे तो आएगा 2/42, कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे कटेगा 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2, यानी 1/21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं। तो एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम लोग लेते हैं, तो 7 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसको निकालते हैं एलसीएम, 7 और 6 का एलसीएम इस तरह से। तो 2 से कट करते हैं, 7 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कट करते हैं, 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, फिर एक बार 7 से कट कर लेते हैं, 7 एकम 7, ठीक। तो क्या आया, 2 तिहाई 6, 6 7 42, कितना इसका एलसीएम आ गया, 42 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। अब 42 को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अब इस 7 का 42 में डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं। तो 7 का 42 में डिवाइड कीजिए, 7 6 के 42 यानी 6 बार में कटेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर यानी 5 में, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 में, माइनस से माइनस लगा दीजिए। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 6 का 42 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना है, 6 7 42, 7 आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर में यानी 4 में, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 5 30 होता है, और माइनस से माइनस लगा दीजिए, 7 4 28,
और बटे में 42। ठीक है, जब इसको आप घटाएंगे 30 में से 28 घटाइए बचता है 2, 2/42 बचेगा ना। इसको जब आप कट करेंगे तो 2 1 कम 2 और 21 दूना 42, यानी 1 यानी फाइनली इसका 1/21 आंसर आ गया। देखिए यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया था, तो दोनों जगह सेम सेम हो गया। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए इसमें भी नीचे वाला सेम सेम नहीं है, यानी डिफरेंट अलग अलग है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 8 32 होता है। ठीक है ना। अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई 6 में 8 छक 48 होता है, और माइनस में माइनस लगा दीजिए, 4 5 20 होता है। ठीक, 48 में 20 घटाइए तो 28 बचता है, और नीचे कितना है 32। ठीक, इसको आप कट कर सकते हैं, 4 से कट कर सकते हैं, 4 7 28 और 4 8 32, यानी 7/8 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए एलसीएम मेथड से निकालते हैं। तो नीचे वाला यानी कि 4 और 8 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 8 का एलसीएम आप निकालेंगे। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 1 और यहाँ पे 1 कटेगा। 2 दूना 4 दूना 8, इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 8। ठीक है, अब 8 को आप एक बार ऐसे नीचे लिख लेंगे। ठीक, तो 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर यानी 6 में। अब उसके बाद देखिए 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 दूना 8 होता है ना, फिर 2 का मल्टीप्लाई ये ऊपर वाले में 6 में। ठीक है, तो कर दिए यहाँ पे, फिर माइनस है माइनस लगा दीजिए, फिर 8 का डिवाइड 8 में करेंगे। ठीक है, तो 8 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में यानी 5 में। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छक्के कितना होता है 12, और माइनस में 1 5 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और नीचे कितना है 8। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 12 और 5 को घटा दीजिए, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 7 और बटे में 8। देखिए 7/8 यहाँ भी था, 7/8 यहाँ भी आ गया। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप भिन्नों का घटाना यानी फ्रैक्शनल सबट्रैक्शन भी आप सीख गए हैं। तो चलिए हम लोग भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। आपके सामने मल्टीप्लाई है, भिन्नों का गुणा। मल्टीप्लाई में सामने सामने गुणा होता है, यानी ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर में, यानी कि अंश का मल्टीप्लाई अंश में और हर का मल्टीप्लाई हर में। लेकिन अगर इसमें से कुछ कटता है तो काट लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 8 से 8 कट रहा है और 7 से 7 कट रहा है। दोस्तों हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले कटता है, या फिर नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है, लेकिन ऊपर वाले से ऊपर वाला कभी नहीं कटता है। यानी सामने सामने कभी नहीं कटता है, नीचे ऊपर कट सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 8 है तो ये कट गया, अगर ये वाला 8 यहाँ भी रहता तो यहाँ से भी कट जाता वो। ठीक है, तो ऊपर ऊपर नीचे कटता है, लेकिन ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता है। इसका आंसर क्या होगा, ये सब कट गया तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक, जब सब कुछ कट जाता है तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए इसमें सबसे पहले आप इसमें देखिए कट कीजिए, क्या कट हो रहा है बताइए। तो 2 से देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 18 भी कट सकता था, काट देते आप, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए ये कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 दूना 4 हो गया। अब फिर देखिए फिर इस 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौके 8 होता है, फिर 2 से 2 दूना 4 होता है और 2 9 18 होता है। तो ऊपर बचा 9, नीचे बचा 2। अब ये तो नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, देखिए इसमें क्या क्या आपस में कट रहा है। तो देखिए 5 से 10 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, तो एक लोग आप काट सकते हैं। 5 से कम 5 और 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए ये भी कट रहा है, तो 5 से काटेंगे, देखिए 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा, 2 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 40 और 15 कट रहा है 5 से, 5 तिहाई 15 होता है और 5 8 40, यानी आंसर किसका कितना आया, ऊपर 8 बचा है नीचे 3 बचा है, तो 8/3 इसका आंसर हो गया। ठीक, देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है। देखिए इसमें कुछ कट रहा है आपस में, तो कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है, देखिए 18 के टेबल में 36 आता है, 18 एकम 18, 18 दूना 36। दोस्तों आपको 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। अगर 20 तक आपको पहाड़ा याद है तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कम से कम 20 तक पहाड़ा याद ही रहना चाहिए। देखिए 18 से कट गया, 18 दूना 36, अब कुछ कट रहा है, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो 5 बचा है, 2 बचा है। तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 5 दूना 10, नीचे 3 बचा है तो 3 लिख दीजिए। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, देखिए भिन्नों का हम लोग भाग पढ़ते हैं। देखिए भिन्नों का भाग, देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए ये 9/6, इसको आप एज इट इज उतार दीजिए, एकदम सेम टू सेम उतार दीजिए। फिर ये जो भाग होता है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, और इस 36 को ऊपर और 18 को नीचे, यानी कि नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। ध्यान रखिएगा भाग के सामने वाला पलटेगा,
ये नहीं पलटेगा इसके इधर वाला, ठीक ना। तो भाग के सामने वाला 18/36 है, तो इसको आप 36/18 लिख दीजिए। फिर से देखिए एक बार, 9/6 हम डायरेक्ट लिख दिए, फिर भाग के जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, उसके सामने वाला 18/36 था तो इसको हम लोग उल्टा कर दिए, 36/18 कर दिए, ठीक। अब देखिए, अब इसमें मल्टीप्लाई का रूल अपनाइए। देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 6 एकम 6, 6 के 36 होता है ना, ये कट गया। अब 9 एकम 9, 9 दूना 18 कट गया। फिर कट रहा है, देखिए ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 यहाँ था ना, उसको देखिए यहाँ पे कितना बचा, तो 3 बचा ऊपर, नीचे 1 बचा, तो इसका मतलब आप 3 भी इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा 3, ठीक। 5/52 है तो भागे 25/13, तो पहला वाला को एकदम सेम टू सेम लिखिए, पहले वाले को सेम टू सेम, भाग को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और 13 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, फिर 5 एकम 5, 5 25, ऊपर कितना बचा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख लीजिए। बटे में यहाँ पे कितना बचा था, 4 बचा है और 5 बचा है, तो अब मल्टीप्लाई है बीच में, 4 5 20, इसका आंसर होगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 18 है 56 है, तो इसको आप एकदम सेम टू सेम लिखिए 18/56, फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, ठीक। अब देखिए कुछ कट रहा है, 8 एकम 8, 8 7 56, 7 बार में कट जाएगा। अब 18 एकम 18, 18 तिहाई 54 होता है। ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचा है आपका कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए, और नीचे बचा है 7 और 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 7 3 21 हो गया, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 88 है और यहाँ पे 51 है। देखिए 88 और 51 को, 88/51 को एजिटिस लिखिए एकदम सेम टू सेम। अब इस भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और ये 17 ऊपर चल जाएगा और ये 11 नीचे आ जाएगा। कट रहा है कुछ, 11 एकम 11, 11 88 और 17 एकम 17, 17 तिया 51, ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचा है आपका 8 और नीचे बचा है 3, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये सब सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं जब वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।